सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, हरियाणा में भी निकली है, अन्य दूसरे स्टेटों में भी। कहने मतलब ये है, जो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो है इसके अलावा आपका यूजीसी नेट, स्टेट में होने वाला सेलेट्स और पीएचडी एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह इस सीरियल का वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले मैं 18 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं और इन वीडियो को आप देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और आपकी ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। आप इसका एक मैंने ई बुक बनाया है जिसमें लगभग 100 सेट हैं, पूरे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 100 सेट में 20-20 क्वेश्चन यानी 2000 क्वेश्चन है, जो इस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक प्रतिबद्धता, सी है सामाजिक समायोजन, बी है संतुलित व्यक्ति तत्व और डी है सामाजिक परंपराएं। तो सामाजिक प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास के लिए कारक है। प्रश्न नंबर 2 है, बालक के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है सामाजिक विकास से, गामक विकास से, बी है मानसिक विकास से, डी है उपयुक्त सभी से। तो ये उपयुक्त सभी से जो बालक के सामाजिकीकरण का समानुपात संबंध है। जब इन सभी तरह का उसका विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और गामक विकास होगा, तो है समानुपाती कहलाएगा विकास। प्रश्न नंबर 3 है, बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक माता पिता, सी सहपाठी, बी शिक्षक और डी सामान्य व्यक्ति। तो सबसे पहले बालकों पर सामाजिक स्त्रीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है माता पिता की होती है। प्रश्न नंबर 4 है, एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? वह हताश एवं संघर्ष का शिकार है, बी उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है, सी वह दिव्या स्वप्नी है या डी वह बालक अपराधी है। तो वह उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है उसका बच्चे का, यह अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई एकाकी ऐसा बच्चा है, एकांत में रहता है, किसी से बात नहीं करता और अजीब सा रहता है, तो उसका मतलब यह है कि उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है। सॉरी। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यालय परिवेश में बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है पाठ्यक्रम, सी अनुशासन, बी पाठ्योत्तर क्रियाकलाप और डी सामुदायिक भावना। तो पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास में। प्रश्न नंबर 6, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरू कर दें, बी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, सी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें और डी है कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसे के बारे में कोई परवाह न करें। तो कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरुआत करें। प्रश्न नंबर 7 है, 6 हो गए, 7 है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, बी विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो, सी अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य हो और डी उच्च प्राधिकारों को समीपता हो या बहुत अधिक समीपता हो। तो इसमें है बी ऑप्शन, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। प्रश्न नंबर 8 है, मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हस्त कौशल से विद्यार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, बी प्रतिरूपता से विद्यार्थियों के कौशल को उसी रूप में अपनाना का प्रयास किया जाता है और तीसरा है, स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। तो इसका तीनों सही है, यानी मनोसंचालित क्षेत्र के जो ज्ञान के क्षेत्र में स्तर के संदर्भ में पूरे के पूरे कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 9,
निम्न में से कौन सा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर है? ए आकलन करना, बी ये भी है उसका, आग्रहण या रिसीव ये भी है, निरूपण भी ये भी है। तो इसका तीनों है 1 2 3 यानी डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेश होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें सिर्फ दूसरा कथन है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। भावात्मक क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता नहीं होती क्योंकि भावनाएं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अनुशासन मनोदृष्टि प्रेरणा जैसे मूल्य का भी समावेश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 है ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें शामिल है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र या डी ये सभी। तो ये जो ब्लूम के द्वारा शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य बताए गए हैं, ये तीनों ही उद्देश्य उनके द्वारा शामिल है। प्रश्न नंबर 12 है गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ क्या क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो गेज है एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ ये भी इसमें शामिल है, अधिगम परिस्थितियाँ संबंधित शक्तियाँ ये भी इसमें शामिल है, और सी ज्ञानात्मक शक्तियाँ ये भी इसमें शामिल है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 है गेगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है? ए में 4, बी में 6, सी में 5, डी में 8। तो 5 दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14 है सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र का या मनोक्रियात्मक क्षेत्र का या इन सभी का। तो सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण है यानी सीखने का या भावात्मक, क्योंकि आप किसी को भावात्मक रूप से प्रेषित करना या किसी की भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कोई भावनाएं जो होती हैं वो उनको चेंज करना, उनके बारे में परिवर्तन करना या उनको भावात्मक रूप से पढ़ाना सबसे बड़ा एक मैटर है या कठिन कार्य है या जो सर्वाधिक जटिल वर्ग है। प्रश्न नंबर 15 है ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से हैं? ए बोध, दूसरा विश्लेषण, तीसरा संश्लेषण। तो इसमें तीनों हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक हैं, जैसे बोध माने अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो दोस्तों इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से हो गए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आप इसका ई-बुक ले सकते हो जिसमें 100 सेट हैं, 2000 के क्वेश्चन के आसपास हैं। आप उनको पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को छांट के रखा गया है। दूसरा नहीं, आप ई-बुक नहीं लेना चाहते तो मेरी एक वेबसाइट है जिसका www.ldcandnetexam.com, आप इस पर जाके विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए, गुड मॉर्निंग।